रीवा शहर में विस्थापित परिवारों के पुनर्वास एवं जल भराव की गंभीर समस्या के निराकरण को लेकर आज पीड़ितों द्वारा संभागीय कमिश्नर को ज्ञापन देने का प्रयास किया गया, लेकिन रास्ते में ही पुलिस ने उन्हें रोककर ज्ञापन लिया है। क्या बोरवेल करवाना चाहते हैं और ढूंढ रहे हैं असली न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल पाइप? तो पाइप पर न्यूट्रॉन का लोगो और 10 साल की गारंटी लिखा हुआ देखकर ही खरीदें। नकली और कमजोर पाइप्स जल्दी टूटते हैं और खराब हो जाते हैं, इसलिए अब चुनिए न्यूट्रॉन 40 kg हैवी ड्यूटी बोरवेल पाइप्स, जो हर गहराई और दबाव में रहे मजबूत। पीड़ितों ने बताया कि रीवा शहर की आम जनता आज कई मूलभूत समस्याओं से जूझ रही है, जिनका शीघ्र समाधान किया जाना अत्यंत आवश्यक है। रीवा शहर की विभिन्न बस्तियों में ऐसे अनेक परिवार हैं जो पिछले 40 से 50 वर्षों से निवासरत थे, लेकिन प्रशासनिक कार्रवाई के दौरान उन्हें उनके आवासों से खाली कराया गया। इन परिवारों के सामने आज आवास, आजीविका एवं बच्चों के भविष्य का गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है। ऐसे सभी प्रभावित परिवारों का सर्वे करा उन्हें उचित मुआवजा प्रदान किया जाए और प्रधानमंत्री आवास योजना या अन्य योजनाओं के माध्यम से रहने के लिए वैकल्पिक आवास उपलब्ध कराया जाए। गई है, लेकिन समस्त उत्तरदायित्व शासन का होता है। परिषद जाके बेदखली नहीं करती है। जिला प्रशासन जाता है, एसडीएम जाते हैं, कलेक्टर जाते हैं। तो जिम्मेदारी इनकी बनती है, कार्य योजना इनको बनाना है कि किसको हमें विस्थापित करना है। ये कोई कानून का न्याय नहीं है कि बुलडोजर से आप लेके गिरवा देते हैं मकान, न कोई सुनवाई का अवसर देते हैं, न उनको पुनर्व्यवस्थापन पुनर्वास की कोई व्यवस्था नहीं करते, उनके रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं करते। अचानक गिरा दिया जाता है और सब जिम्मेदारी से भागते हैं। नगर निगम प्रशासन की जिम्मेदारी बताता है, प्रशासन नगर निगम की, जबकि प्रशासन का एक अंग है स्थानीय निकाय भी, स्थानीय शासन मंत्री होते हैं। तो हम लोग राज्य कमिश्नर के माध्यम से राज्य शासन से बात करना चाह रहे थे और कमिश्नर राज्य शासन के प्रतिनिधि हैं यहाँ पर। उनकी आज तक यहाँ पे 60 साल 50 साल 90 साल से तीसरी पीढ़ी नीम चौराहा बोदाबाग में तीसरी पीढ़ी भी गुजर चुकी है, आबाद रही है। और शासन जानता था, शासन के क्षेत्रीय कर्मचारी थे, सबकी जानकारी में था। अचानक आपने बेदखल कर दिया, आपने उसके पुनर्वास की कोई व्यवस्था नहीं की। ऐसे ही रीवा शहर में 50 बस्तियां हैं। अभी पानी इस बार कम बरसा है, जहां हम लोग खड़े यही बाढ़ में डूब जाएगा। जल निकासी को कोई पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। पीड़ितों ने बताया कि शहर में हल्की वर्षा होते ही अनेक क्षेत्रों में जल भराव की स्थिति निर्मित हो जाती है, जिससे आम नागरिकों को आवागमन, स्वास्थ्य एवं दैनिक जीवन में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। से विस्थापित परिवार जिस प्रकार से कई लोग हैं, जो हमें जानकारी मिली है, जो फ्लाईओवर के नीचे जीवन यापन करने को मजबूर है, सड़क किनारे जीवन यापन करने को मजबूर हैं। विस्थापित परिवारों के उचित सर्वे हेतु उनको उचित सर्वे करके उचित मुआवजा मिले, या तो उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो मकान अलॉट हो उनको मिल सके। इस उद्देश्य हेतु आज आदरणीय अभय वर्मा जी, जो न्याय मंच के संभागीय संयोजक है, जिला संयोजक है राहुल वर्मा जी, उनके नेतृत्व में, जो कि शहर की कई ऐसी बस्तियां हैं जो जल भराव से जलमग्न हो चुकी है। 1 घंटे 2 घंटे की बारिश भी होती है तो शहर का हृदय स्थल सिरमौर चौराहा, कॉलेज चौराहा भी है, तो आप देख सकते हैं जो पूरा जल भराव से जलमग्न हो जाता है। इनकी समुचित व्यवस्था हेतु यहाँ पे आज ज्ञापन सौंपा गया है। प्रशासन ने आज हमें रोका है। निश्चित रूप से हम सभी लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, कानून को मानने वाले लोग हैं और बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं। हम लोग संविधान को मूल रूप से मानते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। तो हमें ऐसा मानना है कि जो इस प्रकार से हमें बताया गया कि आगे मीटिंग चल रही है, तो हम लोगों ने यही ज्ञापन सौंपा और हम सभी लोग मांग करते हैं कि इस हेतु समुचित व्यवस्था कराई जाए। शहर की कई कॉलोनियां ऐसी हैं जहां आज भी नालियों का अभाव है, जिसके कारण वर्षा का पानी घरों एवं सड़कों पर जमा होता है। यह स्थिति नागरिकों के लिए निरंतर परेशानी एवं बीमारियों का कारण बन रही है। इसलिए शहर में जल निकासी की स्थायी व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए आवश्यक नालियों का निर्माण एवं जल भराव वाले क्षेत्रों में तत्काल प्रभाव से सुधारात्मक कार्य कराए जाने की मांग को लेकर ज्ञापन पत्र सौंपा गया है। कुछ लोग यहाँ पर एकत्रित होकर कमिश्नर कार्यालय के लिए जा रहे थे, जिन्हें बीच में रोककर ज्ञापन लिया है। उन्होंने विस्थापितों की कुछ समस्याओं को लेकर और जल भराव की समस्याओं को लेकर ज्ञापन दिया है। इस ज्ञापन के जो भी बिंदु हैं वो जिस एजेंसी से संबंधित है, जिस विभाग से संबंधित है, उनको बता दिया जाएगा और उन तक ये ज्ञापन पहुंचा दिया जाएगा।